चीन ने भारत की जमीन हड़पी है। इसी सवाल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इस वक्त मोदी सरकार को घेर रहा है। लेकिन अब तो बीजेपी के दिग्गज नेता ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेर लिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह दी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। ये ऐलान करते हुए स्वामी ने फिर दावा किया कि चीन ने लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि मोदी सरकार चीन पर सच्चाई बताए, इसके लिए वो अदालत का सहारा लेंगे। स्वामी की इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई उनका समर्थन कर रहा है तो कोई उनके फैसले की निंदा कर रहा है। बीते 3 सालों से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव है। चीनी सैनिकों ने LAC पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके बाद गलवान घाटी में दोनों सैनिकों की खूनी झड़प हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन घटनाओं पर कहा था कि चीनी सैनिक भारत की सीमा में नहीं आए। उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चीनियों ने लद्दाख में 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली, तो भी क्या मोदी यही रट लगाएंगे, कोई आया नहीं। मैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करूंगा ताकि मोदी सरकार ये सच्चाई बताए कि मोदी ने कैसे चीन के सामने सरेंडर कर दिया। स्वामी के इस पोस्ट पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने जो ये जमीन की बात कही है इसका सोर्स क्या है। वही मनीराज मीणा लिखते हैं कि सच्चाई जो भी हो देश के सामने आनी ही चाहिए। वही अनुराग कनौजिया नाम के यूजर ने लिखा, सच्चाई उजागर कीजिए। लेकिन विक्रम चोपड़ा नाम के एक यूजर ने लिखा, सेना की पुष्टि के बावजूद आप खुद को शर्मिंदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। सेना रक्षा की पहली पंक्ति है। अतीत में CCP के साथ आपके घनिष्ठ संबंधों के कारण स्पष्ट रूप से आप जो कहते हैं वो अत्यधिक संदिग्ध है। लेकिन फिर आपके पास 2024 के चुनावों में कुछ राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अकेले सुर्खियों में आने का एजेंडा है। आपको चीन से उनका झूठ फैलाने के लिए कितना पैसा मिला। एक और यूजर ने लिखा, अब अगला राज्यसभा टिकट नहीं मिलेगा सर आपको। एक और यूजर ने लिखा, आप कांग्रेस के लिए अच्छी होमवर्क कर रहे हैं। खैर, स्वामी पिछले 1.5 साल से मोदी सरकार पर हमलावर है और चीन मुद्दे को लेकर वो अक्सर मोदी सरकार को घेरते हैं। इसके पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी वित्त मंत्रालय के कामकाज को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कर चुके हैं। वही कुछ वक्त पहले ही जब राहुल गांधी लद्दाख पहुंचे थे तो वहां पर भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर झूठ बोलते हैं कि चीन ने भारत की 1 इंच जमीन नहीं हड़पी है। वही राहुल गांधी के बयान के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के 1 वर्ग भूमि पर भी कब्जा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।